पुष्प दीजिए। नारायण पुष्पाणि यथा कामान् च पुष्पाञ्जलिं गृहाणां परमेश्वराय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शिवदेवागावचपाकलाभे नामजातिर्विवर्षाणं पुष्पै गिरिभवप्रवासिं श्रीधर्मैदेवी काव्याभ्यविश्वसरे प्रसीद ओ भगवानि जय। Nava
कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यास्य संविदा तां श्री भागवती वन्दे युगरूपये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए श्री कृष्ण जी विराज जी वृंदावन बिहारी सच्चिदानंद भगवान की। सर्वप्रथम अनंतानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडाय पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं सादर प्रणाम करूंगी। उपस्थित मंचासीन उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन विद्वज्जन आदर्श चरित्र करुणामयी ममता में प्यारमयी माताएं एवं छोटे छोटे से बालवृंद श्रीमद्भागवत महापुराण की इस दिव्य और पावन कथा में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कथा श्रवण करने से पूर्व मन को पवित्र करने के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए श्री कृष्ण कथा के और श्री कृष्ण कृपा के पात्र बनने के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। सभी लोग कहेंगे वाणी का सहयोग एवं तालियों से सेवा के साथ। नारायण 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 नारायण
जय हो, कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन प्रसंग को हम सभी चतुर्थ दिवस से शांति एवं आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। और आज इस पावन कथा का पंचम दिवस है। भगवान की अनेक लीलाओं को हम सबने श्रवण किया कि किस प्रकार से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को श्राप मिला, राज्यपाट का त्याग कर यमुना के तट पर आए और श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। और आज कल की पावन कथा में हम सबने सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा, भगवान श्री राम के जन्म की कथा और भगवान श्री कृष्ण के भी जन्म की कथा हम सब श्रवण की थी कि किस प्रकार से रोहिणी थी, रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि भाद्र मास रात के 12 बजे मैया देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आए। आज की पावन प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को हम सभी श्रवण करेंगे। जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचा करके आए तो मैया यशोदा के कक्ष से दासियां बधाई लेकर के निकलने लगी कि बाबा बधाई हो, यशोदा को लाला भयो है। लाला तो हुआ है किसके यहाँ, नंद और यशोदा के यहाँ, लेकिन गोकुल के प्रत्येक घर में वो ग्वाल बाल ऐसे आनंद मना रहे हैं कि मानो भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल के हर एक घर में हुआ है। खूब मंगल गीत गाए जा रहे हैं, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा प्रसन्न है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणक हाथी घोड़े सभी अमूल्य चीजों का दान देते हैं। खूब आनंद उत्सव आज गोकुल में मनाया जा रहा है। सभी लोग प्रसन्न हैं। कंस को पता चला कि देवकी ने आठवें संतान को जन्म दिया है और कंस भाग करके कारागार में गया, जाकर के देवकी के उस संतान को पकड़ा तो वो भगवान द्वारा भेजी गई योग माया थी। उसने कंस को कहा कि अरे मूर्ख कंस, तेरा काल, तेरी मृत्यु का कारण जो तुझे मारेगा वो प्रकट हो गया है और वो गोकुल में है। इतना कहते हुए योग माया अंदर ध्यान हो गई। गोकुल को जब यह बात पता चली तो आज कंस बहुत दुखी है, परेशान है, विचार कर रहा है कि मुझे मारने वाला मेरा काल जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा वो इस दुनिया में आ गया है। और कंस अपना सिर पकड़ करके अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। कंस के सैनिकों ने, कंस के मंत्रियों ने, कंस के हितैषियों ने उससे पूछा कि महाराज क्या हो गया, आप दुखी क्यों हैं? आज आपको मलीसा सा लगा है। हम सब आपके दुख का कारण जानना चाहते हैं, इसलिए बताइए कि आपके दुख का कारण कौन है? कंस कहता है कि मुझे मारने वाला मेरा काल पृथ्वी पर आ गया है
है कि वो गोकुल में है, लेकिन मुझे पता कैसे चले कि गोकुल में कौन है? जितने भी राक्षस दैत्य थे, अघासुर, बकासुर, शतासुर, नावल जैसे भयंकर राक्षसों को कंस ने गोकुल में भेजा और कहा जाओ, जितने भी नवजात बालक हुए हैं सभी की हत्या कर दो, सभी को मार दो। सभी दैत्य गोकुल पहुंचे और गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हुए थे उन सभी की हत्या राक्षसों ने कर दी। और कंस की सबसे भयानक दैत्य जो थी, जिसका रूप बड़ा विचित्र सा था, बड़ा विकराल था, उसका नाम था देवी पूतना। पूतना कंस से कहती है कि आप ठीक क्यों हैं? आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैंने सुना है कि गोकुल में नंद बाबा का यहाँ लाला हुआ है। मैं जाती हूँ और जा करके अभी उसको मार करके आपके मृत्यु के कारण को ही समाप्त कर देती थी। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा सुझाव मुझे दिया है। तुम जाओ और जाकर के शीघ्र ही मेरा काम पूरा करो। अगर तुम मेरा काम पूरा करके लौटोगी तो इसके लिए तुम्हें उचित उपहार दिया जाए। पूतना आज गोकुल में आ रही है, गोकुल में प्रवेश कर रही है, लेकिन पूतना किस में है? पूतना को देख करके गोकुल के लोग कह रहे हैं कि अरे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा है, कोई देवी है। हमारे दादा से मिलने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी आ रही है। पूतना ने इतना सुंदर अपना रूप बनाया, स्वरूप बनाया कि उसको देख करके गोकुल के लोग कोई अप्सरा, कोई देवी और कोई देवा में से समझने लगे। सबसे पहले पूतना गोकुल के द्वार में पहुंची और नंद महल के बाहर आके खड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैया यशोदा से मिली, कहा कि सखी बधाई हो, तुमको लाला भयो है, बधाई हो। मैया यशोदा उपचार करने के लिए मेरी कौन सी सही है? मैया सोचने लगी कि हो सकता है मेरी कहीं दूर की सखी होगी, व्यस्तता के कारण मैं भूल गई होगी, इसलिए कह दिया कि हाँ सखी तेरो भी तो है, जा लाला को अपने गोदी में ले लो और इसने करियो लाला को। अब पूतना को यहाँ मौका मिल गया। पूतना भगवान श्री कृष्ण के पायले के पास पहुंचती है और पूतना जब भगवान श्री कृष्ण के पायले के पास पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सबसे पहले प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किया? नेत्र बंद करने का कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि हे पूतना, यदि तेरे नेत्र मेरे नेत्र से मिल जाएंगे तो तुझे मुझसे स्नेह हो जाएगा, तुझे वो परम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो योगियों को भी नहीं होता, और तू अपने पाप क्षमा याचना कर भाग जाएगी। मैं तुझे मार भी नहीं पाऊंगा। इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण पूतना की एकाग्रता को देख रहे हैं, कहते हैं अहो वकीयम, अच्छा
देवी पूतना दियो स्तन कालकूट, तू अपने स्तन में कालकूट उग्र भी जलाल लगा करके आई है कि मैं उसका पान करूं और मेरी मृत्यु हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण आज धर्म संकट में पड़ गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूतना से कह रहे हैं कि हे पूतना, तू आई तो मुझे मारने के लिए है, लेकिन तू मेरी माँ बन करके मुझे स्तनपान कराई, मैं तुझे तेरा स्तनपान करूंगा और मेरा शरीर तेरे शरीर से स्पर्श करेगा। तो पूतना, जब तेरा शरीर मेरे शरीर का स्पर्श करेगा, उसी समय तेरे सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। जब मैं तुझे जैसी विषपान कराने वाली माँ पूतना को वो परम गति, वो परम पद प्रदान करूंगा, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन, ऋषि जन, बड़े बड़े हंस भी ललायित रहते हैं। तो हे देवी पूतना, तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मैं माता यशोदा को, जो दिन रात मुझे स्नेह करेगी, माता मिश्री लाई, उन गोपियों को जो दिन रात मुझे स्नेह करेगी, मैं उनको कौन सा परम पद दूंगा, कौन सी दुर्लभ गति प्रदान करूंगा अगर मैं विष पिलाने वाली को परम देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूतना, जिस प्रकार से बगी पक्षी होता है, बगी होता है माँ, जिस प्रकार से बगी पक्षी होता है, वो मछली पकड़ने के लिए तालाब के किनारे में कितना एकाग्र होकर के शांति से बैठा रहता है कि उसको देख करके प्रतीत होता है कि मानो कोई संत तप कर रहा हो। इतनी एकाग्रता उस बगी पक्षी में होती है और उतनी ही एकाग्रता से आज पूतना उतनी चालाकी से भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने आई है। भगवान श्री कृष्ण नेत्रों को बल करते हुए विचार कर रहे हैं। पूतना पहुंची, पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण को देख करके अपने गोदी में बिठाती है और भगवान श्री कृष्ण को पूतना स्तनपान कराने लगी है। भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तनपान करते हुए उसके स्तन के दूध बीज को खींचना प्रारंभ करते हैं और आकाश मार्ग में पूतना फड़फड़ा करके बोलने लगती है, चिल्लाती है, सामुंच मुंचालित हासिनी स्पिंड मानास जी मर सामुंच मुंचा, अरे लाल छोड़ दे, बस कर, मुझे कष्ट हो रही है, मुझे वेदना हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे जाने दे। लमित हासिनी, वो मीठी बोलने वाली, सुंदर रूप करके आने वाली पूतना पिंड मानास वो आकाशी मार्ग में उड़ने लगी और भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करते हुए पूतना के प्राणों को छोड़ते हैं। पूतना फड़फड़ाने लगती है और पूतना पृथ्वी पर गिर जाती है। भयानक दैत्य पूतना ही वो परम पद, वो दुर्लभ गति को प्राप्त किया जिसे प्राप्त करने के लिए योगी जन दिन रात तपस्या करते रहते हैं, फिर भी मिल पाना मुश्किल होता है। ऐसे परम पद, ऐसे दुर्लभ गति प्राप्त की किसने? दैत्य पूतना ने। हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं कि विस्मान कराने वाले को भी ऐसा पद दे दिया जिसको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से भागवत जी में पूतना